ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन मालिकि यौमिद्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन। अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाहिल बैतिहि त्वय्यिबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिजसा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल अज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतुल अबदिय्या अला अदाइहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम व ग़ज़बिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाह फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। ज़हूर इमाम में ताजील के लिए फिर एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। गैबत के ज़माने में तशय्युअ से वाबस्ता अफराद जो मकतब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बिला क़स्फ़ इल्ज़ाम बेमुक़ावमत उनकी कामयाबी के लिए फिर एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। तमाम अज़कारा ने सय्यिदुश शुहदा की हिफाजत के लिए, तमाम ज़ायरीन मोहतरम की हिफाजत के लिए, मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए, जुलूस अज़ा, मजालिस अज़ा, फ़र्श अज़ा पर आने वाले फ़र्द की हिफाजत के लिए, उलमा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, ख़ुतबा, नहाफ़ान सबकी हिफाजत के लिए, अलमदारों की हिफाजत के लिए फिर एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। करबला और नुसरत इमाम के इन्वान से इस सिलसिले गुफ्तगू को शुरू किया था। आज इंतहाई सूरत के साथ हम अपने 7वें मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इस मुक़द्दस मौजू को आपके सामने बयान करने के लिए जिस आय मजीदा से तवस्सुल किया वो सूरह मुबारक अहज़ाब की 23वीं आयत है। अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमा रहा है, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि। मोमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे को सच्चा कर दिखाया। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, उनमें से कुछ तो अपने अहद व पैमान व वादे को पूरा करके मुद्दत पूरी कर चुके। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ हालत इंतज़ार में है। वमा बद्दलू तब्दीला, और ये जो हालत इंतज़ार में है इन्होंने रद्दी बराबर अपने अहद व पैमान को कम या ज़्यादा नहीं किया। पर जो लोग जा चुके, शहादत का जाम पी चुके, दरजात को हासिल कर चुके, उनको अपने लिए उस्वा करार देते हुए मिनहुम मन यंतज़िर की फहरिस्त में मुझे और आपको आना है। वो लोग जो हालत इंतज़ार में, इस फहरिस्त में मुझे और आपको शामिल होना है। और
और इसमें शामिल होने का सबसे बेहतरीन जरिया फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली है। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा, बेशक हुसैन हिदायत का चिराग, व सफीनतुन नजात, निजात का सफीना है। फिर एक जुमला मासूम से मनकूल जिसको आपके सामने चंद मरतबा दोहरा चुका हूं, कुल्लुना सुफिनुन निजात, हम सब के सब निजात का सफीना है। सफीना समझते हैं आप लोग, बुजुर्गान बेहतर जानते, बच्चों के लिए कश्ती। हम सब के सब निजात का सफीना है। लाकिन्ना सफीनतल हुसैन औसा व असरा, लेकिन हमारे जद हुसैन इब्न अली का जो सफीना है वो बहुत वसी भी है और बहुत सरी और तेज रफ्तार भी है। कितना वसी है कि जब हुर आए तो सीने से लगाकर हुर से कहा कि तू दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है। कितना सरी है कि चंद लम्हों में हुर को अलैहिस्सलाम बना दिया। बस अगर हिदायत का शौक है तो सफीना हुसैन में सवार हो जाओ, मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अर्ज किया आपके सामने कि अगर करबला की जंग को समझना है सिर्फ 61 हिजरी पर निगाह करेंगे तो आपको एक सरसरी मालूमात करबला की हो जाएगी। ये 61 हिजरी के वाकयात पर निगाह करने का नतीजा है कि किसी को तो शहदादों की जंग नजर आती है, किसी को करबला फकत हुकूमत हासिल करने का जरिया नजर आती है। लेकिन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़याम में ऐसा नहीं है कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुकूमत हासिल ही नहीं करना चाहते थे, मगर सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि सैयद शुहदा सिर्फ हुकूमत हासिल करना चाहते थे। सैयद शुहदा उस विलायत के जरिए उम्मत मुस्लिमा पर उस परचम विलायत को उसका साया करना चाहते थे कि जो गदीर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो हिदायत का रास्ता था, जो सिराते मुस्तकीम था, जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी। बहुत सूरत के साथ हम आगे बढ़े, कल तक यहां पहुंचे थे कि कलाम रसूलुल्लाह करें तो अली, कलाम फातिमा ज़हरा करें तो अली, कलाम खुद अली करें तो अली, कलाम हसन मुस्तफा करें तो अली, कलाम हुसैन इब्न अली करें तो अली। ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात में ऐसा कौन सा लफ्ज है कि जब गुफ्तगू का आगाज किया जाता है तो फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया जाता है। ये करबला की अस्लो असास है। इस अस्लो असास को मुझे और आपको समझना है। खुतबा मिना कल से मैं दोस्तान से बड़ी उजलत में मैंने इसके प्रिंट निकलवाए, कल पढ़ना चाह रहा था, वक्त नहीं मिला, कल भी मुकद्दमा पूरा नहीं हो पाया। आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसके कुछ नुकात आपके सामने बयान कर दूं, लेकिन उससे पहले समझे तो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में अली के फज़ाइल बयान किए, मिना के खुतबे में अमीरुल मोमिनीन के फज़ाइल बयान किए, खुद रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फज़ाइल बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। कल मैंने एक जुमला कहा था कि दावत ज़ुल अशीरा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोल दिया है कि जिसको आना है इससे इस्तेफादा करे, अगर जानशीनी का शौक है तो तायीन करे, अगर परचम बरदारी का शौक है तो रसूलुल्लाह की तायीन करे, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत की रहबरी का शौक है तो आए, रसूलुल्लाह ने दरवाजा खोल दिया है। क्या कहा था रसूलुल्लाह ने कि जो मेरी तायीन करेगा, जो मेरी तस्दीक करेगा, जो मेरी तौसीक करेगा, वो मेरा परचम बरदार होगा, वो मेरा जानशीन होगा, वो मेरा वसी होगा। कोई 3 दिन तक नहीं उठा। और अगर एक और अहम नुक्ता समाज फरमा लीजिए कि ये जो दावत ज़ुल अशीरा हो रही है, ये हो किसके घर में रही है? ये दावत ज़ुल अशीरा किसके घर में हो रही है? ये हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में हो रही है।
यानी तौहीद की पहली दावत, तौहीद का पहला दर्स अगर किसी मकाम पर दिया जा रहा है तो बैत शरफ हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर बात नहीं करते, अबू तालिब के मकाम पर बात करते हैं। हम जनाब अबू तालिब के ईमान पर बात नहीं करते। हजरत अबू तालिब के ईमान पर आपको बहस यहाँ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान से अजल है कि उनके ईमान पर बात की जाए। जो कुल्ले ईमान का बाप हो उसे अबू तालिब कहा जाता है। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद। जो कुल्ले ईमान के वालिद माजिद हो उनको अबू तालिब कहा जाता है। और मेरा और आपका अकीदा क्या है? आका जमीन कभी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती। जब एक हिदायत लेने वाली जनाब हवा थी तो अल्लाह ने साथ में एक हादी हजरत आदम की सूरत में भेजा। जमीन कभी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती। अब सवाल है उनसे जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के हवाले से सवाल करते हैं, ये बताइए कि हजरत अबू तालिब के दौर में कौन था कि जिसमें हुज्जत खुदा के औसाफ नजर आ रहे थे, जिसका कमाल ऐसा, जिसका जमाल ऐसा, जिसका शरफ ऐसा, जिसका इल्म ऐसा कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और हजरत फातिमा बिन्त असद जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा से मिलकर आई तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ने आमिना को बड़ा जलील कदर फर्जंद अता किया है। अब साया फिगन रहता है, नूर का हल्का गिरद रहता है, मलाइका उनकी नुज़रत करते हैं। हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया, इस मेरी सबता ए फातिमा बिन्त असद 30 साल इंतजार कीजिए, इन्नी उबश्शिरुकी बिमिस्लिही इल्लम तमुफ़ा, मैं आपको ऐसे ही बेटे की बशारत देता हूँ जिसका जमाल ये होगा, जिसका कमाल ये होगा, जिसका शरफ यही होगा, जिसका जाहो जलाल यही होगा। रसूल अल्लाह ने तबूक के मौके पर कहा, या अली अंता मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। रसूल की विलादत के वक्त खातमियत का ऐलान करने वाले अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे कि आपके बेटे में शरफ यही होगा, इल्ला नबुव्वा, वो सब होगा मगर नबी नहीं होगा। यह है अबू तालिब अलैहिस्सलाम। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो इज़बिरी सबता, ये सबत से मुराद वो 30 साल का अर्सा है कि जिसमें रसूलुल्लाह की विलादत हुई और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन की विलादत हुई। तो ये 30 साल का फासला है ना, अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने 30 साल का फासला भी बता दिया, उस होने वाले बच्चे के औसाफ भी बता दिए, उस होने वाले बच्चे के औसाफ भी बता दिए। और एक अजीब मामला है, जब विलादत हुई ना मौला की तो माँ ने नाम क्या रखा? हैदर। जनाब आपको तो याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद जनाब अबू तालिब ने नाम क्या रखा? मां ने नाम रखा हैदर, अबू तालिब ने क्या रखा? कोई नाम नहीं रखा। मां से कहने लगे, यानी फातिमा बिन्त असद से, बच्चा खुदा के घर में आया है, नाम भी खुदा रखेगा। दोनों बुजुर्ग गए कोहे अबू कुबैस, खुदा आपको मक्का लेकर जाए। बड़ा जलील कदर पहाड़ था ये कोहे अबू कुबैस, वही पहाड़ है जहां पर शब्द कमर का मौजूदा दिखाया रसूलुल्लाह ने। अब तो वहां पर मेहमान खाना बना दिया गया है, बादशाहों के जो मेहमान आते हैं वो कोहे अबू कुबैस पे ठहरते, लेकिन कोहे अबू कुबैस रिवायात में वहां बैठना मुस्तहब है। रिज़्क़ और रोटी की तंगी दूर करने के लिए वहां बैठना मुस्तहब करार पाता है। अगर आप तसव्वुर करें जहां पर अली के नाम की तख्ती चलती हो, उस पहाड़ को खुदा वक्त मुताल इतना मुशर्रफ कर दे कि कोई बैठ जाए तो उसके रिज़्क़ में मुसद हो जाए। अगर अली की सीरत को अपना लिया जाए तो कितना मानवी रिज़्क़ मिलेगा। कितना मानवी रिज़्क़ मिलेगा। हजरत अबू तालिब और जनाब फातिमा बिन्त असद दोनों गए कोहे अबू कुबैस पर जाकर दुआ व मुनाजात की। आसमान पर एक सब्ज लौह चमकी, नाम पूछने गए ना बच्चे का, आसमान पर एक सब्ज लौह चमकी, लौह पर लिखा था खसस्तुमा बिबलद ज़की,
ऐ फातिमा बिन्ते असद, ऐ अबू तालिब, आपको इस पाकीज़ा बच्चे से हमने मखसूस किया है। कौन कह रहा है? जाते वाजिब। किसके लिए कह रही है? अली इब्न अबी तालिब के लिए। किससे कह रही है? जनाब अबू तालिब और जनाब फातिमा बिन्ते असद से। खसस्तुमा बिवलद ज़की अली युनिश्तुक्का मिन अली, आपको इस पाकीज़ा बच्चे से हमने मखसूस किया है। इस बच्चे का नाम अली हमने अपने नाम अली उल आला से मुश्तक किया है। इस तरीके से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम रखा। विलादत के वक्त अली के फज़ाइल कसीरा मुयस्सर नशुद इसादत बेकाबा विलादत बेमस्जिद शहादत, ये सआदत किसी को मिली ही नहीं कि काबे में विलादत हो, मस्जिद में शहादत हो, और जो दरमियान की तमाम जिंदगी है वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। तवज्जो रखिएगा, सिर्फ अल्लाह के लिए हो। तो अब ये पहली दावत हो रही है हजरत अबू तालिब के घर में। किसकी दावत हो रही है? तौहीद की दावत। किसकी दावत हो रही है? इस्लाम की दावत। जब हम कहते हैं कि ये जो दावत हुई है, जिसके घर में हुई है उसका नाम बताओ, कहा जाता है हाँ चचा के घर में हुई है। तो किसी और चचा क्या नहीं हो सकती थी? अगर चचा के घर में ही दावत हो ना, कोई मामला नहीं था, क्या चचा और नहीं थे? ये अबू तालिब अलैहिस्सलाम इतने हम क्यों थे रसूलुल्लाह के? अच्छा छोड़िए उस दौर को, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हुसैन का नाम लेना पसंद नहीं करते। क्या इजाजत देंगे कि घर में हम हुसैन हुसैन कर ले? क्यों इजाजत नहीं देंगे? क्योंकि फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर, एतकादी तौर पर इस बात के कायल नहीं है कि घर में हुसैन हुसैन हो। ये फकत वही करेगा जो हुसैन हुसैन करने का आशिक होगा। तो आज जब इस दौर में कोई हुसैन हुसैन घर में नहीं करने दे रहा, जबकि हुसैन को तो सब ही मान रहे हैं, वहां जिस घर में आप अल्लाह अल्लाह करवा रहे हैं, आपका इद्दा यह है कि न वो खुदा शनास दे न वो नबी शनास दे, तो ये तौहीद का दर्स इस घर में क्यों दिया जा रहा है? तौहीद का दर्स देना बता रहा है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कामिल रिज़ायत है कि अल्लाह का जिक्र इस घर में हो। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हो गई दावत ज़ुल शीरा, हो गई। जंग में अली जा रहे कुल्ले ईमान। मदीना में रसूलुल्लाह मिंबर पर अली के फज़ाइल, शबे हिजरत, मक्का से हिजरत कर रहे हैं। या अली, पहले सरकार ने सवाल को आम किया, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है, इस पॉइंट को रखिएगा जहन में। कोई है जो हमारे बिस्तर पर सोए? वहां पर क्या कहा? कोई है जो हमारी तारीफ करे? यहां पर क्या कहा? कोई है जो हमारे बिस्तर पर सोए? अली इब्न अबी तालिब ने एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? कहां बच जाएगी? अली सो गए। ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह 1000 रकअत नमाज रात को पढ़ता हूं। अली जानते हैं कि सब जो रसूल कह रहे हैं वही इबादत है, जायदा है ना। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सो गए। अच्छा, यहां पर मैं एक अपनी नजर बताना चाह रहा हूं, फिर अगर तौफीक हुई तो किसी बुजुर्ग का तज़किरा भी इस ज़िम्मे में हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन जब बिस्तर पर सोए ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का आगाज किया। अब इस हिजरत के आगाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन की, मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। नवी आयत, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। ये पढ़कर एक मुश्त खाक उठाई, कुफार की तरफ फेंकी, उनके दरमियान से गुजर के चले गए, उनको पता भी नहीं चला कि कौन जा रहा है। रसूलुल्लाह गुजर कर चले गए। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के बिस्तर पर
सो गए। अब यहां पर लोगों ने कहा कि अगर अली से मोहब्बत होती, और अगर वाकई बाज दफा एतराज वो आता है जिसका जवाब देना बाज दफा थोड़ा मुश्किल लगता है। आपको जिससे मोहब्बत होती है आप उसको खतरात में डालते हैं। भाई आपको अपने बच्चे से मोहब्बत है, अपने भाई से मोहब्बत है, कई हालात को खतर हो, छोड़कर आ जाएंगे। तो अब एतराज करने वाले ने एतराज क्या किया कि अगर अली से मोहब्बत होती तो कुरैश की तलवारों के साए में छोड़कर न जाते, मुशरिकीन मक्का की तलवारों की छाव में छोड़कर न जाते, अली को साथ लेकर जाते। अगर मोहब्बत ज्यादा होगी तो अली को साथ ले जाते। ये तलवारों के साए में छोड़कर क्यों गए? मैं यहां यह जवाब दिया करता हूं कि अली को पहले देखिए छोड़कर कहां गए। अली को अपने बिस्तर पर सुला कर गए हैं। अच्छा, बिस्तर से क्या होता है? बिस्तर से रुश्द और हिदायत होती है, बिस्तर से अहकामात शरिया बयान होते हैं, बिस्तर से फैसले किए जाते हैं। हुकूमत के क्या किया जाता है? कुछ नहीं किया जाता ना। बिस्तर पर तो आकर कुछ देर सोया जाता है, उसके बाद दोबारा सुबह अपनी इबादत में कस्बकार में इंसान मशगूल हो जाता है। तो आप रसूलुल्लाह की हसासियत देखें, जो अपना बिस्तर जिस पर सिर्फ आकर सोना है, जिससे किसी किस्म का कोई फैसला नहीं होना, जिससे किसी किस्म का कोई हुक्म सादिर नहीं होना, जिससे किसी किस्म का कोई हुकूमती फैसला नहीं करना, जब रसूल इतने हसास हो कि अपना बिस्तर अली के सिवा किसी को ना देकर जाए, तो वो अपना मिंबर जो बेदारी का मकाम है, क्या अली के सिवा किसी और को देकर चले जाएंगे? तवज्जो है आगा? रसूल की हसासियत देखिए ना। बिस्तर पर क्या करना है? आकर सोना है। पहले भी सबसे कहते कोई है, कोई तैयार नहीं हुआ। वहां पर भी सबसे कहा था कोई है, कोई तैयार नहीं हुआ। ना वहां कोई तैयार हुआ, ना यहां कोई तैयार हुआ। वहां भी अली आगे बढ़े, यहां भी अली आगे बढ़े। तवज्जो रखिएगा, वहां भी अली आगे बढ़े, यहां भी अली आगे बढ़े। बिस्तर पर अली इब्न अबी तालिब सो गए। कहा मोहब्बत होती तो ले जाते। अगर ये बिस्तर इतना पाकीज़ा है कि इस पर अली इब्न अबी तालिब ही आ सकते हैं, रसूल इतने हसास है कि अपना बिस्तर अली के सिवा किसी को ना दे, तो अपना मिंबर अली के सिवा किसी और को दे देंगे। और जब जा रहे थे ना रसूलुल्लाह, तो कुछ अमानतें देकर गए थे। या अली, ये फला काफिर की अमानतें दे देना। इस्लाम अमानत के बाब में बड़ा सख्त है। अमानत के मामले में इस्लाम ने कोई कॉम्प्रोमाइज, काफिर की अमानत हो, मुशरिक की अमानत हो, बेदीन की अमानत हो, बाअमल की अमानत हो, किसी की भी अगर अमानत है तो वो अमानत लौटानी पड़ेगी। इस्लाम बड़ा हसास है। रसूलुल्लाह जाते हुए कुफार की, मुशरिकीन की, जनादिक की अमानतें अली इब्न अबी तालिब को देकर गए। अगर जरा तवज्जो करें, जो रसूल इतना हसास हो, जो रसूल इतना हसास हो कि कुफार और मुशरिकीन की अमानतों को देते हुए अली जैसे अमीन को लेकर जाए, वो अल्लाह के दीन जैसी अमानत ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा। कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम। फिर एक मरहला आया कि जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर मैदान में, आमिर बिन अब्दवद आया, उसने आकर कहा हल में मुबारिस, कोई है जो मुझसे जंग करे? अगर मेरे हाथों से मारे गए तो जन्नती, अगर मुझे मार कर चले गए तो गाजी। फिर रसूल ने कहा मल्ले हाजिल कर, कौन है यहां पर? कोई आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ अली। कुल्ले ईमान अली बन गए। तो अगर ये हर जगह अली जा क्यों रहा है? सवाल है ना भाई, हर जगह अली क्यों जा रहे हैं? कोई और क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अली ऐनुल यकीन की मंजिल पर है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल। बेटा इसको हिलाइए नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं। क्योंकि जब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा था ना कि या अली, अपने फजाइल में से कोई सबसे बड़ी फजीलत बताइए, तो ये नहीं कहा कि मैं काबे में पैदा हुआ, ये नहीं कहा कि मैं कुल्ले ईमान। मौला ने कहा कि अल्लाह ने मुझे रिसालत की गवाही के लिए अपने साथ गवाह करार दिया है।
कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, सूरह रात की आखिरी आयत। ऐ हबीब इनसे कह दीजिए कि आपकी रिसालत की गवाही के लिए या अल्लाह काफी है या रसूल काफी है। मैं कभी कभार ये भूल जाता हूं कि मैं मेमार में मजलिस पढ़ रहा हूं, फिर एक और दफा सलावत पढ़े मोहम्मद। ऐ रसूल ये कह दीजिए कि आपकी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफी है या वो काफी है जिसके पास अल किताब का इल्म हो। तो अब इस मौके पर अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अल्लाह ने मुझे रिसालत की गवाही के लिए मुंतखब करके सबसे बड़ी फजीलत मुझे अता की। ये अली को अल्लाह गवाह क्यों करार दे रहा है? क्योंकि वहां जहां ताजे नबूवत पहनाया जा रहा था ना, वह अली के सिवा कोई और देखने वाला नहीं था। या अल्लाह था या अली थे। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हदिया नबूवत दिया गया है, उस वक्त या अल्लाह का शाहिद या अली इब्न अबी तालिब थे। इसीलिए हर मैदान में, तवज्जो रखिएगा, मैं जोड़ रहा हूं करबला से, हर मैदान में जब जब अली इब्न अबी तालिब से रसूल ने कुछ कहा, बल्कि रसूल ने उमूमी मुतालबा किया कि कोई है मेरी तस्दीक करने वाला, अली खड़े हुए। कोई है मेरे बिस्तर पर सोने वाला, अली खड़े हुए। बिस्तर पर सोकर मर्जी खुदा को खरीद लिया। और दावत जुलअशीरा में ताईद कर विसायत खिलाफत की तमाम तर असनाद वसूल की। अब यहां पर आप देखिए कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मौके पर रसूल इधर कहें, बल्कि कहने की भी जरूरत नहीं। आंख से इशारा कर दें, अली समझते हैं। आंख से इशारा कर दें, अली समझते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं माजरत के साथ। अली इब्न अबी तालिब थोड़ा सा इस फासले को पूरा कर ले ताकि आगे हम चलना हो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, लेकिन अली इब्न अबी तालिब दस्ते अदब जोड़ कर कह रहे, या रसूलुल्लाह ये काम किसी और के सुपुर्द कर दे। वो क्या काम है कि जब सुलह हुदैबिया का मौका आया और रसूल ने लिखवाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जानिब से, कुफार ने कहा कि हम आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं है, तो आपने रसूलुल्लाह क्यों लिखवाया? इस पर खत खिंचवाएं, इसको मिटवाएं। कहा या अली मिटा दो। अमीरुल मोमिनीन ने दस्ते अदब जोड़े, या रसूलुल्लाह इस पर मैं खत नहीं खींच सकता, इसको मैं नहीं मिटा सकता, किसी और को मुंतखब कर ले। जानते हैं क्यों अली इब्न अबी तालिब ने खत नहीं खींचा? जानते क्यों अली इब्न अबी तालिब ने नहीं मिटाया? इसलिए कि अली ऐनी शाहिद है नबूवत के, और ऐनी शाहिद जब गवाही से फिर जाए तो मुकद्दमा धरा का धरा रह जाता है। इसलिए अली ने दस्ते अदब जोड़ कर कहा, या रसूल अल्लाह ये किसी और से काम लीजिए, मैं तो आपकी रिसालत का ऐनी शाहिद हूं, मैं रिसालत का ऐनी शाहिद हूं। अच्छा, फिर एक सवाल पैदा हो गया, तो रसूल अल्लाह ने अली से क्यों कहा? क्या रसूल नहीं जानते थे कि ऐनी शाहिद है? दुनिया को भी तो बताना था कि ऐनी शाहिद है कौन। इसलिए बाज दफा मासूमीन आपस में ऐसे सवाल करते हैं आगा जिसके बारे में खास हम जानते हैं, मगर कुछ लोगों का एतराज दूर हो जाए इसलिए कभी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपके सामने बयान किया था, या अली अंत तस्मा मा अस्मा व तरा मा अरा, अली तुम वही सुनते हो जो मैं सुनता हूं, तुम वही देखते हो जो मैं देखता हूं। मगर एक लहजे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह अंत अफजल एवं जिब्राइल, आप अफजल है या जिब्राइल? अगर यहां बैठे हुए बच्चों से भी मैं पूछूं ना कि रसूल अफजल है या जिब्राइल, जवाब क्या होगा? रसूल अफजल है। अली इब्न अबी तालिब क्यों सवाल कर रहे हैं? इसलिए कि जो दूसरे झिझक रहे हैं ना सवाल करने में, अली सवाल कर ले ताकि जहन से अकीदा सही तरीके से बेबस हो जाए कि रसूल का मकाम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कैसे जिब्राइल हमसे अफजल हो सकते हैं?
अल्लाह ने सारी मखलूकात पर अंबिया को फजीलत दी, उन अंबिया पर मुझे फजीलत दी, मुझे और तुम्हें फजीलत दी, और तुम्हारे बाद फजीलत है तुम्हारी औलाद की, यानी मासूमीन की। इन्नल मलाइका, अब तवज्जो करिएगा, इन्नल मलाइका लखुद्दामुना व खुद्दामो मुहिब्बीना। अली सुनो, सुनाया अली को जा रहा है, दरअसल सुना अली को रहे हैं, मगर मुराद मजमा है कि मजमे सुनो, हमसे मलाइका कैसे अफजल हो सकते हैं। इन्नल मलाइका लखुद्दामुना व खुद्दामो मुहिब्बीना, मलाइका हमारे खादिम है और हमारे चाहने वालों के खादिम है। ये हमसे अफजल कैसे हो सकते? कलाम यही नहीं रुका, लौला नहनु, अली अगर हम ना होते, मा खलक़ल्लाहु आदम वला हव्वा, ना आदम को अल्लाह खल्क करता ना हव्वा को खल्क करता। लौला नहनु मा खलक़ल्लाहु अरदीन वस्समावात, हम ना होते तो ना अल्लाह जमीनों को खल्क करता ना आसमानों को खल्क करता। लौला नहनु मा खलक़ल्लाहुल जन्नत वलन नार, हम ना होते तो अल्लाह ना जन्नत को खल्क करता ना नार को खल्क करता। अल्लाहु अकबर। रसूल अल्लाह समझ में आ गया कि आपकी वजह से, आपके वजूद की बरकत से आदम और हव्वा खल्क हुए। समझ में आ गया जमीन और आसमान आपके वजूद की बरकत की वजह से बने। जन्नत भी समझ में आता है, ये नार आपकी वजूद की बरकत से बन रहा है। क्या सबब है? तो अजब नहीं, जवाब आए, जाकर दूसरी हदीस पढ़ो। लविस्तमा अन्नास अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब मा खलक़ल्लाहु अन्नार, अगर लोग अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो अल्लाह आतिश जहन्नुम को खल्क ना करता। यह सबब है कि अली के फजाइल जगह जगह बयान किए जा रहे हैं। ये सबब है। एक बेदार सलावत पढ़ने की मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये सबब है कि जगह जगह अली के फजाइल बयान किए जा रहे हैं। रसूल अल्लाह अली के फजाइल बयान कर रहे हैं, न सिर्फ ये कि खुद बयान कर रहे हैं। कज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली, अपनी मजालिस को अली के जिक्र से जीनत दो। जनाब ज़हरा अली के फजाइल बयान कर रही है, लोगों के घर जा जाकर हदीस गदीर की तस्दीक करवा रही है। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाम के दरबार में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल बयान कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा मिना में, ये वो दौर है आगाज जब मनाबिर से अली पर सब कुछ खत्म हो रहा है। ये वो दौर है कि कोई जुम्मा मुकम्मल नहीं होता जब तक अली इब्न अबी तालिब को दस्ताम ना दिया जाए। ये वो दौर है कि जब अली की मुखाजमत लोगों के रगो नीशे में भरी जा रही है, लोगों के गोश्त पोश में डाली जा रही है कि अली से जो जितनी मुखालफत रखेगा उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने क्या किया? मिना का मैदान, तवज्जो रखिएगा, बस यही आकर मुझे खत्म करना है, वक्त बहुत हो गया। मिना का मैदान मकान के एतबार से इंतहाई अहम जगह, हज के अय्याम जमान के एतबार से इंतहाई अहम जमाना, खतीब भी मामूली नहीं, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सामईन भी मामूली नहीं, असहाब, ताबईन, तबा ताबईन, उलमा, वाइजीन, खुतबा, इन सबको जमा किया, एक बड़ा खैमा लगवाया। मिना कौन सी जगह है? मिना वो जगह है जहां जमारात है। मिना वो जगह है जहां जाकर शैतान को कंकर मारा जाता है। मिना वो जगह है जहां हज के बाद कुर्बानी की जाती है। मिना वो जगह है जहां चंद रातें गुजारने जरूरी है। अब उसी मिना के मैदान में ये लोग जो समाज कर रहे थे ना, ये सब शैतान को कंकर मार कर आए थे। हुसैन इब्न अली बता रहे थे कि देखो तुमने इन सुतूनों को कंकर मारा है, जो सिंबॉलिक है, जो इस्तियारा है शैतान का। अब असल शैतान को वजन करने का वक्त है। अपने हज की तकमील चाहते हो ना, अपने दीन की तकमील चाहते हो, तो इस वाजिब के जरिए समझो,
इस फर्ज के जरिए समझो जो हज का एक रुकन है शैतानों को कंकर मारना। इमाम हुसैन बता रहे हैं कि तागूत तुम पर मुसल्लत है, तुम ये 7 कंकरियां मारकर अपने आप को अंदर से मुतमईन कर चुके हो। और ये कंकरियां हर साल इसलिए करवाई जाती है कि उम्मत मुस्लिमा समझ जाए कि जहां उसको तागूत नजर आए, जहां अल्लाह के रास्ते से हटाने वाला नजर आए, उसको संगबारी कर वही कुचल कर बता दे कि ये दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद है। तवज्जो है, आगा इमाम हुसैन मीना में खुतबा दे रहे हैं। मीना में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं। खवास जमा है, मसाले फिक्र के जानने वाले जमा है, मसला गो अफराद जमा है जो अपने अपने तहते असल लोगों को मसाइल बताते हैं कि कब शैतान बड़े शैतान पर जाकर कंकरी मारनी है, कब तुम्हें तीनों शैतानों को कंकरी मारनी है, वक्त क्या हो, तरीका क्या हो, पत्थर कैसे हो। हज के मामले में जो मुझे मुश्किल तरीन अमल लगता है ना, वो यही रमी जमरात है। आसान मामला नहीं है। पत्थर बिक्र होने चाहिए, तकरार ना हो। एक पत्थर मारकर वो बासी पत्थर नहीं चलेगा। शैतान को नया पत्थर मारना होगा नए जज्बे के साथ। 7 पत्थर लगने चाहिए, कम न लगे। अगर शक हो रहा है तो और मारो, यहां तक के यकीन हो जाए कि 7 लग गए हैं। बस ये रमी जमरात एक इस्तियारा है कि तुम्हारी जिंदगी में जहां भी तुम्हें ताबून नजर आए, कासा लेसी करते हुए नजर नहीं आना, बल्कि उसके मद्दे मुकाबिल डट कर जब तक मारना जब तक यकीन हासिल ना हो, जब तक यकीन हासिल ना हो। इबादत है मिना के मैदान में। असहाब को जमा करके, ताबईन को जमा करके, तबा ताबईन को जमा करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबे का आगाज कहां से किया? 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा फजाइल अली, दूसरा हिस्सा अमर बिन मारूफ, तीसरा हिस्सा वज़ाइफ। खुद वजीफे को मुशख्खस कर रहे हैं इमाम हुसैन, खुद जिम्मेदारी को मुअय्यन कर रहे हैं। अगर ये दीन इस्लाम है, ये सूफीज़म नहीं है, ये इस्लाम है। इस्लाम मुझे और आपको सिखाता है कि अगर इस्लाम और मुस्लिमीन पर बात आए तो तमाम उम्मत यकदम होकर मुकाबला करे। क्या हुआ था करबला में? 8 ज़िलहज्जा को हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, ये 2 साल पहले का खुतबा है, ये 58 हिजरी का खुतबा है। इमाम हुसैन ने 60 हिजरी के हज को छोड़ा है। 2 साल पहले खुतबा, 2 साल पहले मुतनब्बे किया हुसैन ने। इमाम हुसैन रोज़े तरबिया, जिस दिन लोग आकर काबे में एहराम की नियत करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं, हुसैन इब्न अली उस दिन काबे को छोड़कर इराक की जानिब जा रहे हैं। जिम्मेदारी क्या थी? उम्मत का वजीफा क्या था? उम्मत को क्या करना चाहिए था? उस वक्त जिम्मेदारी ये थी कि जिधर हुसैन हो उसी को किबला करार देकर हुसैन के साथ जाया जाए। अगर तमाम उम्मत उस वक्त मुज्तमा हो जाती, अगर तमाम उम्मत उस वक्त यकजान हो जाती, अगर तमाम उम्मत उस वक्त हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का साथ देती, तो नक्शा ही कुछ और होगा, नक्शा ही कुछ और होगा। हमारे पास बाज रिवायात है, क्योंकि हमारा मौजू करबला और नुसरत इमाम ज़मान है ना। हमारे पास बाज रिवायात है कि जिसमें ज़हूर और हुकूमत इस्लामी व हुकूमत जहानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हो जानी थी। लेकिन क्योंकि खून हुसैन जमीन पर गिरा, खुदा ने गजब की वजह से इस मामले को आगे बढ़ा दिया। अजीब और गरीब करबला से रब्त है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुतबा देने में चंद नुकात आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें बाद जुमलात सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुक़द्दस जात की तरफ निस्बत देकर जो रहे हैं ना, मैं बगैर देखे इसको नहीं पढ़ सकता, आप अभी समझ जाएंगे। देखिए मिना का मैदान है, लोग ताजा ताजा हज करके बैठे हैं,
बेटा जरा सा सुन लो, अभी मैं खत्म करने वाला हूं, हलचल को कम करो थोड़ा। लोग ताजा ताजा हज करके बैठे, लोगों के दिल नर्म है। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खवास को जमा कर रहे हैं, दरमियान में खड़े हो रहे हैं, बड़ा सा शामियाना लगाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुतबा पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम आलिहि ताहिरीन पर इत्तिफा करते हैं ना, हुसैन ने इस पर इत्तिफा नहीं किया। क्या वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खुतबा, जिस खातिर ये डॉक्यूमेंट मैंने अपने हाथ में उठाया है ना, आप सुनेंगे इसमें क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस तरह से इमाम हुज्जत की। अम्मा बाद फ़इन्न हाज़िहि ताग़िया क़द फ़अल बिना व बिशिअतिना। तुम जानते हो कि तागूत हमारे साथ क्या कर रहा है, हमारे शियों के साथ क्या कर रहा है। हुसैन को उस वक्त शिकवा खवास से यह था कि हमारे शियों को रात और खून में गलता किया जा रहा है, हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। तुम अपने हुजरे आबाद किए बैठे हो, तुम सिर्फ इस पर खुश हो कि लोग आकर तुम्हारी नालें को दुरुस्त करें, तुम इस पर खुश हो कि लोग आकर तुम्हें लिफाफे दें, तुम इस पर खुश हो कि तुम्हारे बड़े तवानमंद हो। तुम्हें नहीं पता दीन के साथ क्या किया जा रहा है। फिर उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अहद लिया। वो अहद क्या था? मा कद रअयतुम व अलिमतुम व शाहिदतुम। जो तुम जानते हो, देखते हो, उसकी गवाही दो। व इन्नी उरीदु अन असअलकुम अन शैइन। मैं चाहता हूं कि तुमसे एक बात पूछूं। इमाम हुसैन ने इतने सारे लोगों को बुलाकर क्या कहा? मैं चाहता हूं तुमसे एक बात पूछूं। वो क्या है? सदक़तो फ़इन सदक़तो फ़सद्दिक़ूनी। अब देखिए यहां पर मेरी जबान लुकनत आती है। इमाम हुसैन कैसे इमाम हुज्जत कर रहे हैं? अगर मैं सच कहूं तो मेरी तस्दीक करना, व इन कज़िब्तो फ़कज़्ज़िबूनी। नहीं है मेरे पास अल्फाज। अगर मैं खिलाफ सिर्फ कोई बात करूं तो मेरी तकजीब करना। हुज्जत तमाम हो रही है ना। आगा ये नहीं कह रहे मैं मासूम हूं, ये नहीं कह रहे कि मैं नवासे रसूल हूं, ये नहीं कह रहे मैं सादिकुल कौल हूं। अगर मैं सही कह रहा हूं तस्दीक करो, गलत कह रहा हूं तकजीब करो। क्यों? इसलिए कल को कोई ये ना कहे कि नवासे रसूल थे, तकजीब नहीं की गई। इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया था उम्मत ने हुसैन को, इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया था। गुलूगीर हो जाती है बात बातें। अगर मैं सच कहूं तस्दीक करना, अगर खिलाफ हक समझो तकजीब करना। इसलिए कि कल को कोई ना कहे कि हम तो एहतराम में खामोश रहे, इत्माम हुज्जत कर दिया। कुर्बान जाए मौला के। इस्माऊ मकालती, मेरी बात को गौर से सुनो। वक्तबू कौली, मेरे इस बयान को लिख लो। सुमरजिऊ इला अमसारिकुम व कबाइलिकुम, और फिर पलटो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने कबाइल की तरफ। और फिर उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा की कसम दी। उनशिदुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं। अतअलमून अन्ना अली इब्न अबी तालिब काना आखा रसूलुल्लाह। खुतबा कौन सा है? मिना का। किसके खिलाफ है? तागूत के खिलाफ। किसके फजाइल बयान हो रहे हैं? अली इब्न अबी तालिब। क्या तुम ये जानते हो? तुम्हें खुदा की कसम है, बताओ कौन कह रहा है? हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। तुम्हें खुदा की कसम है, ये बताओ क्या तुम्हारे इल्म में है कि अली रसूलुल्लाह के भाई हैं? और इसके बाद इमाम ने अपने कलाम को आगे बढ़ाया।
अतालमूना, क्या तुम ये जानते हो, अन्ना अली इब्न अबी तालिब कान आखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिना आका बैना असहाबिही व आका बैनहु व बैन नफ्से, जब रसूलुल्लाह ने असहाब को एक दूसरे का भाई बनाया था, क्या तुम्हारे इल्म में है कि अली को अपना भाई बनाया था? और सिर्फ भाई नहीं बनाया था, वकाल रसूल ने कहा था अंता अखी व अना अखूक, ए अली मैं तेरा भाई हूं, तू मेरा भाई है, फिर दुनिया वल आखिरा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये कहने के बाद इमाम ने थोड़ा सा वक्फा दिया और उसके बाद लोगों की तरफ देखा तो लोगों ने कहा अल्लाहुम्मा नअम, हम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर ये कहते हैं कि आपने जो कहा वो बाखुदा बिल्कुल दुरुस्त है। अली को रसूलुल्लाह ने अपना भाई बनाया। फिर इसके बाद एक और फजीलत को इमाम हुसैन ने गिनवाया कि रसूलुल्लाह ने मदीना में एक मस्जिद खरीदी, मस्जिद के लिए जमीन खरीदी, उसके अतराफ में 10 घर बनवाए, 9 घर अपने पास रखे, दरमियान वाला एक घर अली इब्न अबी तालिब को दिया। उस एक घर के दरवाजे पहले सारे दरवाजे मस्जिद में खोलते थे, बाद में रसूलुल्लाह पर अमर आया कि सारे दरवाजे बंद कर दो सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। कुछ लोग सीखता होकर रसूलुल्लाह के पास आए और आने के बाद कहा या रसूलुल्लाह ये आपने क्या किया, आपने सबके दरवाजे बंद करवा दिए, सिर्फ अली का दरवाजा खुला रखा। रसूल ने कहा बखुदा ये सबके दरवाजे मैंने बंद नहीं करवाए हैं, ये अली का दरवाजा मैंने नहीं खुलवाया है, सबके दरवाजे अल्लाह ने बंद करवाए हैं, अली का दरवाजा अल्लाह ने खुलवाया है। सबने कहा अल्लाहुम्मा, सबने कहा अल्लाहुम्मा नाम। उसके बाद एक साहब आए, उन्होंने आने के बाद अब ये इमाम हुसैन मजमे से खिताब कर रहे हैं, मजमे की अहमियत मैंने आपको बता दी। एक साहब है, उन्होंने आकर रसूलुल्लाह से कहा या रसूलुल्लाह एक रोशनदान की इजाजत है कि मस्जिद में खोल लो? रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, एक सुई के नाके के बराबर भी। अब मस्जिद में किसी का घर नहीं खुल सकता क्योंकि अल्लाह ने मुझे इस मस्जिद को पाक रखने का हुक्म दिया है, सिर्फ अली का दरवाजा होगा जो मस्जिद में खुलेगा। अगर फजाइल और है, अब वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने बयान करूं। सवाल यह बनता है कि हुसैन इब्न अली वहां पर कोई जश्न नहीं पढ़ रहे, इमाम हुसैन 13 रजब की तकरीर नहीं कर रहे, इमाम हुसैन गदीर के दिन कलाम नहीं कर रहे, इमाम हुसैन मिना के मैदान में फजाइल बयान करे। क्यों? इसलिए कि वो दौर वो था कि जब अली की मुखालफत की जा रही थी, यानी इमाम हुसैन ने कानून दिया है कि जब अल्लाह के दीन की मुखालफत हो तो दीन के मुहाफिजों के फजाइल पढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दीन के मुहाफिजों की जिम्मेदारी है तुम्हारे, तुम फजाइल पढ़ो। अंदाज है लगे कहीं जाफर के फजाइल, कहीं अकील के फजाइल, हर उस मौके पर फजाइल को बयान किया। हमले के तौर पर हमला था, ये सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम की जंग थी कि इतने अफराद को जमा करके उनको कसम देकर उनसे एतराज करवा के अली की फजीलतों पर मोहर इम्जा करवा दी कि इतने लोगों ने कहा है कि अली रसूल का भाई, अली का घर मस्जिद में खुलता था, अली का हाथ गदीर के मैदान में बुलंद किया था। ये इसलिए रसूलुल्लाह के भाई हजरत अली के फजाइल हुसैन बयान कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त अली की मुखालफत और जुबे थी। क्या जब तुम वली खुदा की मुखालफत करोगे तो हुज्जत खुदा की जिम्मेदारी ये है कि वो वली खुदा के मनाकिब बयान करे, वो वली खुदा के मनाकिब बयान करे। बस ये मैं और आप समझे कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या चाह रहे हैं। जिस चीज से भी कुफार खुश हो, जिस चीज से दुश्मन दीन खुदा खुश हो, मुसलमानों को वो काम नहीं करना। और यकीन जानिए 1400 साल में ये बात सीख ही नहीं पाए, 1400 साल में ये बात नहीं सीख पाए, वरना अगर सीख ली होती तो हुसैन इब्न अली को ये तन्हा ना छोड़ा जाता, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का साथ दिया जाता। कौन चले? चंद नफूस, कितने? 72, 100, 110, 200 के करीब। जाए गंज शहीदा में जाकर नाम देखिए शौहदा के, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे।
लेकिन जो गए थे वो कैसे थे? अपने अपने सिन्फ व सिन के कैसे नुमाइंदे निकले, करबो बला के तख्ते बनने छांट के जिनको लाए हुसैन। क्या इंतखाब था हुसैन इब्न अली। लश्कर तैयार हो गया, करबला पहुंच गया, 2 मुहर्रम से शब आशूरा। असाब के लिए सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया आजमा तो लिया है ना। अगर हक था जनाब ज़ैनब का ये कहना। ज़ैनब ने बाद अज़ रसूल खुदा अपने माँ के रुखसार की हालत देखी है। ज़ैनब ने बाद अज़ रसूल खुदा अली के गले में रस्म देखी है। ज़ैनब ने बाद अज़ रसूल खुदा अपनी माँ को हर वक्त पहलू पर हाथ रखे हुए देखा। हक था ज़ैनब का ये कहना। ज़ैनब ने अपने ही मदीना में अपने भाई के जनाजे से तीर निकाले। भैया अपने असाब को आजमा तो लिया। हाँ बहन, ये बात असाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कानों में पहुंची। आए ज़ोहर दौड़ते दौड़ते, हबीब आकाज़ादी को हमारी वफा पर यकीन नहीं। खैमे के बाहर तलवारें टकराने की आवाज़ आई। मौला बाहर आए, क्या माजरा है? कहा बस इतनी इल्तिजा है कि ये तलवारें देख रहे हैं, इसको हमने सैकल किया है कि दुश्मन की गर्दनें उतारे। अगर शरीयत माने ना होती तो हम अपनी वफादारी का सबूत अपनी गर्दनें सैयदा के कदमों में रख कर देते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने असहाब के लिए चंद कलिमात इरशाद फरमाए। एक खुतबा दिया, उसके बाद बताया हबीब तुम वहां गिरोगे, जॉन तुम यहां शहीद किए जाओगे, मुस्लिम इब्ने औसजा आप वहां घोड़े से जमीन पर आए। इस लश्कर हुसैन इब्ने अली में एक 13 साल का कमसिन बच्चा भी था। यतीम हसन, नाम है कासिम। जब बाप की शहादत हुई तो उम्र कुल 2.5 साल थी या 3 साल थी। उसके बाद से हुसैन इब्ने अली ने इस बच्चे को पाला, इसको परवान चढ़ाया, आखिर में करबला आ गए। इस बच्चे ने क्या किया? अपने कदमों के नीचे रेत को जमा करना शुरू किया। रेत का एक टीला बनाकर अपने पंजों के बल खड़े होकर इमाम हुसैन से एक सवाल किया। वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि चचा जान क्या मैं भी कल शहीद होऊंगा? इमाम हसन की एक और औलाद करबला में शहीद है, अब्दुल्ला इब्ने हसन। ये बिल्कुल आखिर वक्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आगोश में शहीद हुए। जब सैयदुल शुहदा गश पर खश खाकर घोड़े से गिरे और शकी आगे तलवार लेकर बढ़ा, ये बच्चा वो है हजरत कासिम के भाई हैं। उस वक्त शिकम मादर में थे जब इमाम हसन की शहादत हुई, यानी अपने बाबा को नहीं देखा, जब से आंख खुली है हुसैन को देखा है। जब शकी तलवार चला रहा था ना, इमाम हुसैन पर तलवार लहरा कर ला रहा था, इस बच्चे ने अपनी मां से हाथ छुड़ाया, इमाम हुसैन के दिफा के लिए तलवार से बचाने के लिए अपने हाथों को आगे कर दिया। आमदन इनका तस्करा किया, बहुत कम तस्करा होगा इस शहीद का। बच्चे के दोनों हाथ कट गए। इमाम हुसैन ने आखिर वक्त में अपनी आगोश में लिया, इमाम की आगोश में इस बच्चे के तीर लगा, ये शहीद हो गए बिल्कुल आखिर वक्त। लेकिन हजरत कासिम आखिर वक्त में नहीं गए। जनाब अली अकबर के बाद, जनाब मोहम्मद के बाद, ये समझ लीजिए अब्बास मौजूद थे, मौला हुसैन मौजूद थे जब जनाब कासिम की शहादत हुई। मां ने तमाम रात समझाया कि बेटा कल चचा पर कुर्बान होना है।
रोज आशूर आ गया, एक एक करके शहीद आते जा रहे हैं। कासिम की हालत बताऊं आपको, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन ने कासिम को पाला है, बाप की हैसियत रखते हैं, बाप की तरह से मोहब्बत कासिम करते हैं, बेटे की तरह से मोहब्बत हुसैन करते हैं। रोजे आशूरा कभी चचा के हाथों के बोसे ले रहे हैं, कभी इमाम हुसैन के कदमों के बोसे ले रहे हैं। छोटा बच्चा मनवाने के लिए क्या करता है, कभी चचा के रुखसारों के बोसे ले रहे हैं, कभी चचा की गर्दन में दोनों हाथ हमाइल करके मना रहे हैं। इमाम हुसैन खड़े हो तो कमर से लेकर जाए। घर से इजाजत नहीं मिली, इमाम हुसैन से इजाजत नहीं मिली मैदान में जाने की। आकर माँ के खेमे में, जनाब उम्मे फरवा के खेमे में सर निओढ़ाकर बैठ गए। माँ ने पूछा क्या हुआ? बच्चों को देखते हैं ना, जब कोई जिद मनमानी होती है तो माँ को लेकर आते हैं। माँ से कहा अम्मा मैं जाना चाह रहा हूं मगर आका इजाजत नहीं दे रहे। कल रात जब मैंने ये सवाल किया था कि क्या मेरा नाम भी महजर में है, तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा भाई अली असगर भी शहीद होगा, जिससे मैंने यही गुमान किया कि मेरा नाम भी महजर में है। लेकिन अब जाना चाहता हूं तो इजाजत नहीं मिलती। एक मतलब अम्मा ने दिलासा दिया, कहा जाकर चचा से कहो। बच्चे को ना जाने क्या याद आया, अपने हाथ से तावीज को खोला, तावीज को निकाल कर पढ़ना शुरू किया। चेहरे पर तबस्सुम आया, तावीज का बोसा लिया, मौला हुसैन की खिदमत में पहुंचा। इमाम हुसैन उस वक्त अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा थे। जैसे ही हाथ में वो खत दिया ना, हुसैन इब्न अली अपनी निशस्त से बुलंद हो गए। कभी खत को आंखों से लगाते हैं, कभी खत का बोसा लेते हैं, कभी खत को सीने से लगाते हैं। एक मर्तबा जब खत का मतन पढ़ा, जो बयान करने वाले बयान करते हैं, ऐ हुसैन करबला में मैं नहीं होगा, लेकिन मेरी नियामत में कासिम को कबूल कर। मक्तल लिखता है कि इमाम हुसैन ने बच्चे को सीने से लगाया, इतना गिरिया किया दोनों को खाकर गिर गए। कुछ देर के बाद गश से बेदार हुए। अब जो गश से बेदार हुए ना, बहती हुई आंखों के साथ हजरत कासिम का जाना इमाम हुसैन के लिए बड़ा शाख है, मर्जिया है इमाम हुसैन का जनाब कासिम के लिए। इमाम हुसैन हजरत कासिम को खेमे में लेकर आए, संदूक खोला तबरुकात का, इमाम हसन का अमामा निकाला। हजरत कासिम का सिन इतना छोटा है, कोई खोल सर पर नहीं आती, कोई जिरा सीने पर नहीं आती, कोई शिमला हाथों पर नहीं आता। हजरत कासिम को उनके बाबा का अमामा पहनाया गया। इमाम हसन का अमामा बांधकर दो तहतुल हनफ निकाले, एक तहतुल हनफ सीने पे फैला दिया ताकि दुश्मन ये समझ न सके कि कासिम जिरा नहीं पहने हुए, और एक तहतुल हनफ से चेहरे को छुपा दिया। अगर हजरत कासिम को तैयार किया, हजरत कासिम खेमे से रुखसत लेकर आए, खुद घोड़े की रकाब को कसा, हजरत कासिम को उस पर बिठाया। बिठाने के बाद रकाब में पाँव दिए। बहुत कम सिन है हजरत कासिम, औनो मोहम्मद से कम सिन है हजरत कासिम, औनो मोहम्मद से कम उम्र है हजरत कासिम। अपने हाथों से सवार किया। अब्बास अलमदार का शागिर्द मैदान की तरफ जा रहा है, घोड़े की रकाब में हजरत कासिम के पैर रखे, मैदान की जानिब भेजा। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। अब कासिम मुखय्यम से निकले। जानते हैं हबीब इब्न मुस्लिम क्या कहने लगा? खरजल गुलाम इलल मुखय्यम, मुखय्यम मिनल मुखय्यम। मुखय्यम से एक जवान, एक गुलाम, एक नौजवान कमसिन बच्चा निकला खैमगाह से। उसका चेहरा ऐसा था कशुक्कतिल कमर, जैसे 14वीं रात का चमकता हुआ चांद होता है, जैसे चांद का टुकड़ा हुआ करता है। आप मुझे जरा बताएं, जो बच्चा हमीद इब्ने मुस्लिम को 14वीं रात के चांद की तरह लगे, वो उम्मे फरवा को कैसा लगता होगा? वो हुसैन को कैसा लगता होगा? कमाल की जंग की है जनाब कासिम, कमाल की जंग की है। घोड़े पर सवार हुए। अजरक शामी ने अपने एक बेटे को भेजा, फिर नार किया, दूसरे को भेजा, फिर नार किया, तीसरे को भेजा, फिर नार किया,
चौथे को भेजा, उसको भी फिन्नार कर दिया। हजरत शामी की आंखों में खून उतर आया। खुदा की कसम, वो मलूम कहता है, खुदा की कसम इसकी माँ को इसके मातम में बिठाऊंगा, लेकिन यहाँ हसन का शुजा बेटा था, यहाँ शुजा हसन का शुजा बेटा था। एक मरतबा हजरत के सर पर वार किया, यदुल्लाही ज़र्ब लगाई, सर दोबारा हुआ, मगर जंग कब तक करते हजरत कासिम? प्याज का गलबा था ना, प्याज का गलबा था, जूते का तस्मा टूटा, कमसिन भी थे, तस्मे को जोड़ने लगे। एक शकीक गुर्ज लहराता हुआ आया, बयान किया नफर पर खोट न था, हजरत कासिम के सर पर वार किया। उमर साहब ने कहा अगर एक एक करके जाते रहे सबको काट के रख देगा। हजरत के चारों पहलवान बेटों को मारा है। एक मर्तबा लश्करे अशकिया ने हजरत कासिम के गिर्द हल्का डाला, तमाम बनी हाशिम के साथ तकरीबन यही मामला हुआ है। कोई अकेले इनको काबू नहीं कर पा रहा था, चारों तरफ से हल्का डाला गया। 13 साल का सिन है बच्चे का, नाज़नी बदन है, ज़रा है नहीं, खूब है नहीं, शिमला है नहीं, किस तरीके से दिफा करे? अब कोई गोले मार कर भागता है, कोई तलवार का वार करके पीछे हटता है, संभला न गया, खैमे का रुख किया। या अम्मा, ए मेरे चचा जान, अलैका मिन्नी सलाम, या अम्मा अदरिकनी, ए मेरे चचा मदद के लिए आइए। मक्तल लिखता है, इधर से अवकाश में घोड़े को लगाई, उधर से हुसैन मैदान की जानिब चले, मिसले औकाब। ये दोनों शेर जब मैदान की तरफ दौड़े, अशकिया के लश्कर में तलातुम बर्पा हुआ, गुबार उड़ने लगा। इमाम हुसैन सदा दे रहे, आईना कासिम, ऐना ऐना बुनैया, मेरे लाल कहाँ है तू? अब जो गुबार बैठा ना, देखा एक शख्स मलून बैठा हुआ हजरत कासिम का सर तल से जुदा करना चाह रहा है। इमाम हुसैन ने अपनी सवारी से ही जो तलवार चलाई, इस मलून के हाथ कट गए, ये बावैला के पीछे हटा, इसका लश्कर आगे बढ़ा। इमाम हुसैन ने जंग की, मगर अब जब भतीजे के लाशे पर आए ना, ये लफ्ज़ सुनिएगा, भतीजे के जिस्म पर नहीं, भतीजे के लाशे पर। उस वक्त इमाम हुसैन ने वसीया पढ़ा, या बुनैया अस्सलाम बिका, ऐ मेरे लाल, तेरे चचा के लिए कितना सख्त है कि तू चचा को मदद के लिए पुकारे। तेरा चचा मदद के लिए आए, मगर जब आए तो आने का कोई फायदा न रहे। रूह परवाज कर गई कासिम की। ये वो मौका था कि जिसके लिए लिखा वक्तल ने पक्का बुकान शदीदा, हुसैन इब्न अली ने शदीद बुका किया, लाशे को उठाना चाहा, मुझे नहीं मालूम कैसे उठाया होगा, बस इतना सुन लीजिए, लाशा खैमे में आ गया। जब भी किसी शहीद का लाशा आता था, अगर माँ मौजूद होती, माँ इस्तकबाल करती थी, उम्मे फरवा कहीं दिखाई न दी, भेजा बीवियों को। अब जो जाकर देखा, फरवा कभी खैमे की एक तनाव से टकराती है, उम्मे फरवा कभी दूसरी तनाव से टकराती है। का शहजादी क्या हुआ?